अब तक हमने देखा कि मोहित की मां पारुल को माथुर सर खुद सुनाते हैं और पारुल का साइलेंट पर पड़ा फोन बजता ही रहता है। अब आगे माथुर सर का गुस्सा बढ़ता देख अग्रवाल सर माथुर सर को समझाते हुए बोले, माथुर जी आप शांत हो जाइए। प्रिंसिपल अग्रवाल की बात सुनकर माथुर सर अपना गुस्सा शांत कर लेते हैं और मोहिते को घूरने लगते हैं। तब प्रिंसिपल सर मोहित की मां की ओर देखते हुए बोले, मिसेस चोपड़ा, हमारा स्कूल ऐसी घटनाओं को बढ़ावा नहीं देता, इसलिए हमें स्कूल में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए मोहित को सजा तो देनी होगी। मोहित को सजा देने की बात सुनकर मोहित की मां प्रिंसिपल सर को देखते हुए बोली, क्या कहा आपने, सजा? और मोहित को क्यों भला? पारुल की बात सुनकर प्रिंसिपल सर बोले, ये तो करना पड़ेगा। अगर हमने मोहित को कोई सजा नहीं दी तो कल को और बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर पारुल कुछ बोलने वाली थी, तभी उसे अपने पीछे से किसी आदमी की तेज और हैरान आवाज आती है, क्या कहा आपने मिस्टर अग्रवाल, मोहित को सजा देनी होगी। अपने पीछे से आती आवाज को सुनकर पारुल परेशान हो जाती है और बिना पीछे मुड़े ही अपने होंठों में बड़बड़ाती है, सुनील जी यहाँ कैसे? और इतना बड़बड़ाकर वह पीछे मुड़ जाती है। सुनील जी भी प्रिंसिपल सर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और पारुल भी सुनील को देखकर सीधी खड़ी हो जाती है। सुनील जी पारुल की ओर देखते हैं तो पारुल हकलाते हुए सुनील जी से पूछती है, आप यहाँ कैसे? पारुल की बात सुनकर सुनील जी बोले, ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। पारुल अपने पति सुनील जी की बात सुनकर घबरा जाती है और बड़बड़ाते हुए सुनील जी से कहती है, वो मैं मोहित के साथ यहाँ आई थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पारुल की बात सुनकर सुनील जी बोले, मैं कब से तुम्हें फोन करे जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रही थी, इसलिए मैंने घर पर फोन किया तो मेड ने बताया कि तुम ड्राइव के साथ कहीं बाहर गई हो। तब जाकर मैंने ड्राइवर को कॉल किया और उसने बताया कि तुम यहाँ मोहित के स्कूल आई हो और मोहित भी तुम्हारे साथ है, इसलिए मैं भी यहीं आ गया। सुनील जी की बातें सुनकर पारुल अपना फोन देखती है जो साइलेंट था और उसमें सुनील जी के कई सारे कॉल देखकर पारुल सुनील जी से बोली, वो मेरा फोन साइलेंट पर था। पारुल की बात सुनकर सुनील जी बोले, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही हो? और यहाँ क्लास में 2 टीचर, प्रिंसिपल सर और बाहर इतने बच्चे और तुम्हारी का भी है। मुझे पूरी बात बताओगी कि यहाँ क्या चल रहा है? ये मोहित विदाउट ड्रेस क्यों है और मिस्टर अग्रवाल मोहित को सजा देने की बात क्यों कर रहे हैं? पारुल अपने पति के इतने सारे सवाल सुनकर घबरा जाती है और कुछ कह नहीं पाती। तो वही मोहित की भी कुछ यही हालत थी, क्योंकि मोहित और उसकी माँ दोनों ही जानते थे कि सुनील जी का दिमाग कैसा है, उन्हें झूठ बोलने से सख्त नफरत है, वह बहुत ही गुस्से वाले हैं। तभी माथुर सर पारुल को कुछ न बोलता हुआ देखकर खुद ही सुनील जी को जो भी पिछले 2 दिन में और आज जो हुआ है उसे अपने गुस्से के कारण और भी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। जैसे जैसे माथुर सर सुनील जी को सब बताते जा रहे थे वैसे वैसे सुनील जी का पारा हाई हो रहा था, तो वही सुनील जी को गुस्से में देखकर पारुल और मोहित की तो हालत खराब हो रही थी। माथुर सर के अपनी बात खत्म करते ही सुनील जी मोहित को घूरते हुए मोहित की तरफ बढ़ते हैं और अचानक ही मोहित के पास आकर एक तेज का थप्पड़ मोहित की गाल पर मारते हैं। वह थप्पड़ इतना तेज था कि पूरी क्लास में मोहित की चिंक से ज्यादा थप्पड़ की गूंज सुनाई दी थी। मोहित की हालत एक ही थप्पड़ में खराब हो गई थी और मोहित के कान में लगभग 2 मिनट तक तो सीटी ही बजती रही। मोहित खुद को संभाल कर जैसे ही सीधा खड़ा होता है तो सुनील जी मोहित के पास आकर उसका कॉलर पकड़कर मोहित से बोले, तुम्हें यही सिखाया है क्या हमने दूसरों को परेशान करना, बड़ों को बदतमीजी से बोलना, और अब तुमने चोरी भी शुरू कर दी। सुनील जी की आवाज सुनकर पारुल सुनील जी से मोहित का कॉलर छुड़वाते हुए बोली, सुनील जी छोड़िए मोहित को, इसमें मोहित की कोई गलती नहीं है, ये सारा किया धरा तो उस लड़के का है। सुनील जी पारुल की बात सुनकर पारुल को डांटते हुए बोले, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज इसने ये सब हरकतें शुरू कर दी हैं। तुम ही इसे बढ़ावा देती हो। आज स्कूल आना था और तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। तुम अब भी उस बच्चे की गलती ही बता रही हो। तुम्हें प्रिंसिपल सर, सीसीटीवी फुटेज और टीचर भी झूठे दिखाई दे रहे हैं। क्या बस तुम्हें ये नालायक ही ठीक लगता है? ना तो ये कभी पढ़ाई में अच्छे नंबर लाता है और ना ही कुछ करता धरता है, और अब तो इसने स्कूल में कांड करने भी शुरू कर दिए। सुनील जी की इतनी डांट सुनने के बाद पारुल मोहित से अलग हो जाती है और सुनील भी मोहित को छोड़ देते हैं, जिसके बाद वह अभिक की तरफ देखते हुए बोले, आई एम रियली सॉरी बेटा, जो भी मोहित ने तुम्हारे साथ किया है उसकी माफी मैं से मांगता हूँ। इतना कहकर सुनील जी अभिक के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। सुनील जी को हाथ जोड़े देखकर अभिक सुनील जी से बोला, अरे अंकल आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है?
मैंने तो बस सर को बताया था कि मैंने मोहित को चौक नहीं मारी बल्कि उसने मुझे चौक मारी है। बस इसी बात पर ही मोहित ने ये सब किया है। अभिक की बात सुनकर सुनील जी बोले, बेटा मोहित से पहली बार ही गलती हुई है, अगर वह अब कोई गलती करे तो तुम उसे माफ मत करना, लेकिन अब तो तुम इसे माफ कर सकते हो ना। सुनील जी की बात सुनकर माथुर सर एकदम से बोले, पहली गलती, ये बात पूरा स्कूल जानता है कि मोहित की यह पहली गलती नहीं है। मोहित इस क्लास के बच्चों को ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के बच्चों को परेशान करता है। माथुर सर की आवाज सुनकर पारुल अचानक ही माथुरी सर से बोली, अब आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, अब तो आप मोहित पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। पारुल की बातें सुनकर माथुर सर बोले, अच्छा आपको लगता है कि मैं झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ तो आप खुद क्लास के बच्चों से इस बारे में पूछ लीजिए। क्यों बच्चों, तुम सब शांत क्यों हो? अब तो तुम्हें मोहित से डरने की भी जरूरत नहीं है, तुम बता सकते हो जो तुम्हें बताना है। माथुर सर की बात सुनकर चाहते तो सभी थे कि वह मोहित की सारी हरकतें सभी को बता दे, लेकिन वह सब कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी सभी को एक आवाज आती है, हाँ अंकल माथुर सर ठीक कह रहे हैं, ये मोहित अभिक को ही नहीं बल्कि हम सभी को बहुत परेशान करता है। इस आवाज को सुनकर सब आवाज वाली दिशा में देखते हैं जहाँ तुषार खड़ा था। उन सभी स्टूडेंट्स में बस तुषार ही था जो बोलने की हिम्मत कर पाया था, और वह भी अभिक की वजह से। सभी को अपनी तरफ देखता पाकर तुषार एक बार फिर बोला, जब मैं कुछ दिन पहले स्कूल आया था तो मोहित मुझे भी ऐसे ही चौक मारता और फटीचर वगैरह ना जाने क्या क्या कहकर बुलाता था। तुषार की शिकायत सुनकर अब सभी बच्चों के अंदर बोलने की हिम्मत आ गई थी, इसलिए सभी बच्चे सभी के सामने अपनी बात रखते हुए बोले, हाँ सर मोहित ने मेरा लंच भी खाया था। तभी एक बच्चा फिर बोला, हाँ मोहित ने मुझे पिटा था। तभी एक दूसरा बच्चा बोला, हाँ मोहित ने तो मुझे वॉशरूम में ही बंद कर दिया था। तभी एक लड़की बोली, मोहित ने मुझे बदसूरत, मंकी किंग और पता नहीं क्या क्या कहकर मेरी मजाक बनाए है। दूसरी लड़की बोली, मोहित ने कई बार मेरे ऊपर पानी भी गिराया है। ऐसे ही एक एक करके सभी स्टूडेंट्स मोहित की शिकायत उसके मॉम, डैड और टीचर्स से करते हैं। जहां मोहित के मॉम, डैड और टीचर्स भी मोहित की हरकतें जानकर फटी आंखों से मोहित को देख रहे थे। तभी प्रिंसिपल अग्रवाल सुनील जी से बोले, देखिए सुनील जी, हम तो पहले मोहित को बस अभिक को परेशान करके के लिए कुछ दिन के लिए स्कूल से रेस्ट्रिकेट करने की सोच रहे थे, लेकिन अब सभी बच्चों की बातें सुनकर और समझकर मैंने फैसला लिया है कि मोहित को बोर्ड एग्जाम तक स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि यह अगर यहाँ रहेगा तो और मुसीबतें खड़ी होगी, और अब मैं और मुसीबत का सामना स्टूडेंट्स को नहीं करने दूंगा। पेरेंट्स हमारे भरोसे पर ही तो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अगर हमारे रहते हुए भी इन बच्चों को इतनी परेशानी उठानी पड़े तो हमारा यहाँ क्या काम। इतना कहकर प्रिंसिपल सर शांत हो जाते हैं। प्रिंसिपल सर के शांत होते ही पारुल मोहित का पक्ष लेते हुए बोली, लेकिन सर अगर मोहित स्कूल नहीं आया तो। इससे आगे पारुल कुछ बोल पाती उससे पहले ही सुनील एक तेज आवाज के साथ बोले, बस पारुल, अब तो पूरी क्लास ने मोहित की गलती बताई है। अब जब पूरा स्कूल उसकी गलतियां बताएगा, क्या तब तुम उसका पक्ष लेना बंद करोगी? सुनील जी के इतना बोलते ही पारुल चुप हो जाती है, और पारुल के चुप होते ही सुनील जी प्रिंसिपल सर से बोले, मैं आपकी बात समझ गया, अब मोहित बस एग्जाम देने आएगा, आप चिंता मत कीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर सुनील जी पीछे मुड़कर झटके से मोहित का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाते हैं, और लगभग 5 मिनट में ही उनकी कार चली जाती है और स्कूल का माहौल भी शांत हो जाता है। सारी क्लास के बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं, लेकिन अभिक की क्लास में अभी तक कविता मैम, माथुर सर और प्रिंसिपल सर भी थे। इसी कारण अभिक की क्लास 12th भी कुछ ज्यादा ही शांत थी। तभी उस शांत क्लास में प्रिंसिपल सर की आवाज आती है, बच्चों, आज तक मोहित आपको इतना परेशान करता रहा और ने भी किसी को नहीं बताया। अगर आप में से किसी ने भी मोहित के बारे में हमें पहले ही बता दिया होता तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। अगर आप ही अभिक जितनी हिम्मत दिखाते तो मोहित आपको इतना परेशान नहीं कर पाता। इसलिए आगे से आप सब ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी परेशान करता है तो आप अपने टीचर्स को बताएंगे या तो फिर मुझे बताएंगे, ठीक है? प्रिंसिपल सर की बात सुनकर सभी बच्चे एक स्वर में बोले, यस सर। सभी बच्चों का हाँ में जवाब सुनकर प्रिंसिपल सर स्माइल करते हुए अभिक की तरफ के देखते हुए बोले, अभिक, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने उस मोहित की हरकतों को नहीं झेला और अपने टीचर्स को बता दिया। इतना बोलकर प्रिंसिपल सर एक लंबी सांस लेकर अभिक से बोले, अभिक, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? प्रिंसिपल सर की बात सुनकर अभिक सोच में पड़ गया, लेकिन फिर भी अभिक बोला, जी सर। अभिक की हाँ सुनकर प्रिंसिपल सर खुश होकर बोले,
हमें हमारे स्कूल से 2 अच्छे बच्चों को स्टेट लेवल पर एक क्विज कंपटीशन के लिए भेजना है जिसमें उनके सिलेबस से रिलेटेड सारे क्विज आएंगे। क्या तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे? प्रिंसिपल सर की बात सुनकर अभिक क्या कुछ देर सोचकर बोला, सर मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर तो लूंगा, लेकिन इस स्कूल में मुझसे कई गुना ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें जाने दीजिए। अभिक की बात सुनकर प्रिंसिपल सर अभिक को देखते हुए बोले, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस समय क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी खुद हर बार चलकर तुम्हारे पास नहीं आती। यह एक अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, मैं जानता हूँ कि तुम अच्छा करोगे। अगर तुम ज्यादा अच्छा ना भी कर पाए तो क्या हुआ, तुम्हें एक बार खुद को जानने का मौका तो मिलेगा। इतना कहकर माथुर सर अभिक को देखने लगते हैं। अभिक भी माथुर सर की बात समझ चुका था और इसी कारण वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ बोल देता है और प्रिंसिपल सर भी अभिक की हाँ सुनकर अपने कैबिन में चले जाते हैं। प्रिंसिपल सर के जाने के बाद माथुर सर और कविता मैम भी अपनी क्लास लेने के लिए निकल जाती है। यहाँ मोहित के चक्कर में माथुर सर और कविता मैम की क्लास ही निकल गई थी, इसलिए वह दोनों अपनी अगली क्लास लेने के लिए चले जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स भी अपनी अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स आज अभिक की तारीफ कर रहे थे और अभिक और प्रिंसिपल सर के बीच हुई बातों को कर सभी बच्चे सोच रहे थे, अभिक कुछ दिनों से पढ़ने में अच्छा हो गया है, शायद इसलिए प्रिंसिपल सर उसे एक मौका देना चाहते हैं। तो वहीं अभिक जब अपनी सीट पर जाकर बैठता है तो तुषार अभिक से कहता है, वाह मेरे शेर, आज वो तुमने झंडे गाड़ दिए, जियो मेरे शेर जियो। इतना कहकर तुषार हंसने लगता है और तुषार को हंसता देखकर अभिक भी हंसने लगता है। तभी तुषार हंसता हंसता ही बोला, ये सही हुआ, उस मोहित मोटे के साथ वह यही डिजर्व करता है और तुमने प्रिंसिपल सर की बात मानकर बहुत अच्छा किया। अभिक तुषार की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला देता है। दोनों कुछ देर ऐसे ही बात करते हैं। कुछ देर बात करते के बाद उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। अब क्या होगा आगे? क्या वापस आएगा मोहित स्कूल? क्या अभिक जाएगा कंपटीशन के लिए? अगर अभिक कंपटीशन में गया तो क्या जीत पाएगा? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।